हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन इजी इंग्लिश सॉल्यूशन। एक्चुअली आज इस वीडियो में हम लोग सीबीएसई क्लास 10 का इंग्लिश का जो बुक है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, इसका चैप्टर नंबर 3 जो है मिडनाइट्स विजिटर, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। तो इसी स्टोरी का पूरा कंसेप्ट को हम लोग बिल्कुल ईजी लैंग्वेज में हम लोग पढ़ेंगे, हिंदी में पढ़ेंगे और स्टोरी को पूरा एकदम सिंपल फॉर्म में ब्रेक करके और पूरा कन्विंसिंग और एसेसिबल लैंग्वेज में इसको पूरा का पूरा डील किया गया है। तो आइए इस पूरे कंसेप्ट को हम देखते हैं। मेरा गारंटी है कि यदि आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देख लेते हैं तो इस चैप्टर से कंसर्न किसी भी तरह का क्वेश्चन आप नहीं मिस करेंगे, चाहे समरी हो, चाहे एनालिसिस हो, चाहे लॉन्ग टाइप, शॉर्ट टाइप या जिस तरह का भी एक्सट्रैक्ट से कंसर्न क्वेश्चन हो, आप कोई भी नहीं मिस करेंगे। तो आइए और शुरू करते हैं और देखते रहिए इजी इंग्लिश सॉल्यूशन और इस चैप्टर को देखते हैं। तो स्टूडेंट्स, आइए अब हम इस चैप्टर को समझते हैं जिसका कि हेडिंग है द मिडनाइट विजिटर। देखिए, यह चैप्टर जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। इसमें जो मुख्य पात्र इस कहानी के हैं, एक ऑसबल नाम का व्यक्ति है। ऑसबल कौन है? तो वह एक सीक्रेट एजेंट है जो वास्तव में अमेरिकन है, जर्मन और फ्रेंच भाषाएं भी बोलता है। वह 20 साल पहले ही फ्रांस की राजधानी पेरिस में आ चुका है, लेकिन अभी भी बहुत अच्छी तरह से अमेरिकन बोल लेता है। दूसरा एक सीक्रेट एजेंट है मैक्स, जो कि ऑसबल के पास आता है एक सीक्रेट फाइल की तलाश में, जो कि मिसाइलों से संबंधित एक फाइल रहती है। और तीसरा एक व्यक्ति है फाउलर। फाउलर एक राइटर है और युवा राइटर है। वास्तव में उसने ऑसबल के बारे में बहुत सारा पढ़ रखा था, तो उसी के बारे में वह देखने आया था कि वास्तव में उसने जो उसके बारे में पढ़ा है वो सारी बातें सत्य हैं कि नहीं। तो यह कहानी में मुख्य रूप से जो मिसाइलों की सीक्रेट फाइल है उसी के बारे में, यानी उसी पर पूरी स्टोरी है। उसी के लिए मैक्स ऑसबल के पास आता है। और राइटर जो है, राइटर का तो पर्पस दूसरा है, यह तो पता करने आता है ऑसबल के बारे में। तो इस प्रकार मेन कैरेक्टर समझिए तो ऑसबल ही है। देखिए, अब कहानी को स्टार्ट करते हैं। वास्तव में ऑसबल कैसा व्यक्ति था? तो ऑसबल एक मोटा व्यक्ति था, बाकी मैंने बताया ही ऊपर। वह ऐसा व्यक्ति था जिसमें थोड़ा सा भी सीक्रेट एजेंट का लक्षण नहीं दिखता था राइटर को। और वह एक बदबूदार गली से होकर गुजरते हुए रास्ते से एक होटल के कमरे में रहता था जो 6th फ्लोर पर था। वह रूम भी उतना अच्छा नहीं था। कोई भी यदि रोमांटिक व्यक्ति होता तो वहाँ जाना भी पसंद नहीं करता। और यह भी एक मोटा ताज़ा और बोरिंग व्यक्ति था। और मैंने बताया ही कि यह जर्मन और फ्रेंच भाषाएं जानता था और था अमेरिकन, और बोस्टन से पेरिस 20 सालों पहले आ चुका था। तो देखिए, जो इसके पीछे आया हुआ था राइटर, उस राइटर से ऑसबल बोलता है कि दोस्त, तुमको बताया गया था कि मैं एक सीक्रेट एजेंट हूँ, स्पाई हूँ, और वास्तव में मैं अपने एजेंसी के लिए गुप्त रहस्यों का खोज करता हूँ, खतरों के बारे में पता लगाता हूँ। तो देखो, तुम एक युवा राइटर हो और रोमांटिक हो,
तुमने तो ये सोचा होगा कि यहाँ बहुत ही रहस्यपूर्ण सीन दिखाई देगी, रात में पिस्टल की आवाज़ें और शराब में नशीली पदार्थ मिलाए जाने वाली सीन दिखाई देंगे तुम्हें। लेकिन यहाँ तो तुम दूसरा ही सीन देख रहे हो। तुम देख रहे हो तुम्हें फ्रेंच म्यूजिक हॉल में एक बोरिंग तरीके से समय बिताना पड़ा है और साथ ही साथ एक बोरिंग टेलीफोन कॉल बार बार सुनना पड़ रहा है कि मैं कमरे में ही मिलने आपसे आ रहा हूँ। तो यह सब चीज़ें खैर फिर ले जाता है जो ओसबल है अपने कमरे में राइटर को, फाउलर को, और बोलता है कि चलो तुम्हें कुछ सीक्रेट दिखेगा। और वहाँ जब ले जाता है वो बताता है कि देखो मेरे पास एक ऐसा पेपर आने वाला है जिस पेपर के लिए बहुत सारे पुरुषों और महिलाओं ने अपने जान को जोखिम में डाल रखा है। वह ऐसा पेपर है जो मिसाइलों से संबंधित सीक्रेट एक फाइल है। और राइटर को अपने जब कमरे का दरवाज़ा खोलता है ओसबल, खोलने के बाद कुछ देर साइड हट के रुक जाता है ताकि उसका जो गेस्ट है राइटर अंदर जा सके। लाइट को ज्यों ही ऑन करता है तभी एक बिल्कुल अजीब सीन दिखाई देता है राइटर को भी। भाई वास्तव में पहली बार उसको एक सीक्रेट, एक रहस्य दिखा। एक व्यक्ति उसके कमरे में पहले से ही रहता है, ओसबल के कमरे में, ऑटोमेटिक पिस्टल लिया हुआ है और इसके ऊपर भिड़ा देता है। ओसबल थोड़ा सा भी घबराता नहीं है और कहता है कि मैक्स, मैंने तो सोचा कि तुम जर्मनी गए थे, लेकिन यहाँ हमारे कमरे में तुम क्या कर रहे हो? तो मैक्स, जो कि वह भी एक सीक्रेट एजेंट था, बोलता है कि देखो तुम्हारे पास जो मिसाइलों की सीक्रेट फाइल आने वाली है, मैंने सोचा कि वह तुम्हारे पास सुरक्षित नहीं रहेगी, तो मैं सोचा कि मैं उसे ले लूं, इसलिए ही मैं यहाँ पर पहले से ही हाजिर हूँ। अब तो जो ओसबल था समझ चुका था। राइटर तो सन्न है भाई यह सब देख करके। ओसबल गया और एक कुर्सी था उसी पर धम से गिरकर बैठ गया और उसको थोड़ा सा भी घबराहट नहीं है, जबकि राइटर को तो ऐसा सीन देखने का हैबिट था नहीं, वह तो भयभीत है। इस प्रकार से अब वो बैठने के बाद क्या करता है ओसबल, जो होटल का मैनेजमेंट है उस पर खूब गुस्साने लगता है। कहता है कि इस बार तो मैं मैनेजमेंट से लड़ बैठूंगा, तुम देख लेना। यह दूसरी बार हुआ एक ही महीने में जब कोई हमारे कमरे में उस बालकनी के तरफ से अंदर आ गया है। फाउलर जो है उधर खिड़की की ओर देखा। राइटर जो है, एक ही खिड़की था उस कमरे में जो साइड में दिखाई दे रहा था, साधारण खिड़की था और उसके बाहर बिल्कुल अंधेरा दिखाई दे रहा था क्योंकि शाम का समय हो चुका था। तो आगे क्या है कुछ पता नहीं। मैक्स बोला कि क्या, जो बंदूक भिड़ाए हुए था, बालकनी? मुझे तो पता ही नहीं था कि ये बालकनी है, नहीं तो मेरा काम बिल्कुल आसान हो जाता। मैं तो, मेरे पास चाबी था तो उस चाबी के माध्यम से मैं इस कमरे के अंदर आया हूँ। तो ओसबल फिर गुस्सा में बोला चिढ़ते हुए कि यह हमारा बालकनी नहीं है, अरे यह तो जो अगला अपार्टमेंट है उससे बिलोंग करता है, उन लोगों का है। फिर थोड़ा डिस्क्राइब करते हुए बताया कि देखो यह जो मकान था, यह जो कमरा था, एक बहुत बड़े मकान का भाग था। और देखो वह जो बगल में रूम दिख रहा है एक लिविंग रूम हुआ करता था, और उन्हीं लोगों का जो छज्जा है हमारे खिड़की के नीचे से आ कर के सट गया है खिड़की में। और देखो वो सामने उनका दरवाज़ा दिख रहा है, यानी अंधेरा था, कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, तो बोला कि वो दरवाज़ा है। और
इसका जो मेन दरवाज़ा है उस मकान का, कोई भी उसमें से अब तो खाली है, कोई रह ही नहीं रहा है, तो कोई आसानी से घुस सकता है और घुसकर हमारे इस कमरे में आ जाता है। मैंने पिछले ही महीने कहा था मैनेजर से, उन लोगों ने वादा भी किया था कि इसे बंद कर देंगे और अभी तक नहीं बंद किया। इससे बहुत हमको डिस्टर्बेंस होती है, अब तो हम झगड़ पड़ेंगे होटल वालों से, यही बात कह रहा था। तो मैक्स जो था पिस्टल भिड़ाया था, कभी ऑसबल पर भिड़ाता था तो कभी राइटर पर, फाउलर पर देखता था। यानी वह तो अपना इस प्रकार किया था कि दोनों लोग डरे रहें, शांत रहें, और जोर से एक बार चिल्लाया कि सिट डाउन, बैठ जाइए, राइटर को भी। अब ये जो था ऑसबल आराम में है, कह रहा है कि अब तो हम लोगों को 31 मिनट तक ऐसे ही रहना पड़ेगा लग रहा है। यानी एक तरह से इशारा कर रहा है कि वो फाइल जो है 31 मिनट बाद आएगा, क्योंकि 12:30 बजे अपॉइंटमेंट फिक्स था। अब मैक्स से पूछता है कि अच्छा मैक्स ये बताओ कि तुम्हें पता कैसे चल गई इस रिपोर्ट के बारे में। तो मैक्स कहता है ऑसबल को कि तुम्हारे लोगों को वह रिपोर्ट मिली कैसे। खैर कोई बात नहीं बिगड़ी है, मैं अब इसे ले ही लूँगा। तभी क्या होता है कि उस कमरे के, यानी ऑसबल के कमरे के दरवाजे पर अचानक नॉक होने लगता है। ऑसबल मुस्कुराता है, कहता है कि पुलिस होगी। वास्तव में मैंने सोचा था कि भाई जो पेपर इतना इम्पोर्टेंट है, इस पेपर की एक्स्ट्रा सुरक्षा करनी चाहिए, काफ़ी प्रोटेक्शन का ध्यान रखना चाहिए। तो मैंने ही उन लोगों को इन्फॉर्म कर दिया था कि आप लोग आइए, मेरी भी तलाशी ले लीजिए कि सब कुछ ठीक ठाक तो है ना यहाँ पर। अब तो मैक्स जो पिस्टल भिड़ाए हुए था नर्वस होने लगा, और वहाँ नॉकिंग जो था बार बार रिपीट होने लगा। मैक्स तुम क्या कर रहे हो, यह ऑसबल ने पूछा कि भाई पुलिस दरवाजे पर आ गई है, क्या करोगे तुम अब। और देखो यदि तुम कुछ उत्तर यदि नहीं देते हो जल्दी तो वे लोग आएंगे अब अंदर, और मैं दरवाज़ा नहीं भी खोलूं तो वे आ जाएंगे, क्योंकि दरवाज़ा खुला ही है, बंद नहीं है। और तुम्हें यदि इस तरह देखेंगे तो यही न पाएंगे कि यहाँ कुछ भी स्थिति ठीक नहीं है, तो वे लोग तुम्हें गोली मारने में थोड़ा सा भी हेजिटेट नहीं करेंगे। मैक्स का तो चेहरा ही काला पड़ जाता है, काफ़ी क्रोध में आ जाता है, धीरे धीरे उस खिड़की की ओर बढ़ने लगता है, और एक हाथ में तो पिस्टल है, एक हाथ से खिड़की पकड़ता है और जोर से इन लोगों को डांटता है। कह रहा है कि देखो मैं बालकनी पर ही यहाँ पर वेट करता हूँ, और तुम क्या करना कि तुम जल्दी ही उन्हें खिसका देना, यानी वे लोग आएंगे पुलिस लोग, और जल्द ही वेरिफिकेशन करके हटा देना, और जहाँ देर किया तो मैं शूट कर दूंगा, गोली चला दूंगा। और जो नॉकिंग का आवाज़ है और भी तेज़ होने लगता है दरवाजे पर, मिस्टर ऑसबल, मिस्टर ऑसबल आवाज़ भी आता है। अब देखिए मज़ेदार मोड पर आया है कहानी। तो वह क्या करता है कि विंडो के पास तो जाता ही है, विंडो का जो फ्रेम है पकड़ लेता है, एक हाथ से सपोर्ट, एक हाथ से गन लिया है, इन लोगों पर ध्यान भी रख रहा है, देखा है भाई। और तभी क्या होता है कि इसका दरवाज़ा जो कमरे का है पुश होता है, ऑसबल का कमरे का, यानी खुलने लगता है, और मैक्स जो खिड़की के ऊपर चढ़कर बैठ गया था अचानक एक हाथ से धक्का देता है बाएं हाथ से, और उस खिड़की पर से कूद जाता है बालकनी पर कूदने के लिए। लेकिन तभी क्या होता है कि जोर से चीख की आवाज़ सुनाई देती है। जब वो कूदता है तो चिल्लाता है, और इधर दरवाज़ा खुल जाता है। दरवाज़ा जब खुलता है तो दृश्य क्या है, एक वेटर है जो कि ट्रे में
एक बोतल और 2 ठो ग्लासेज लिए हुए है और कहता है कि सर यह है आपका ड्रिंक, और रख देता है ट्रे को टेबल पर। काफ़ी चतुराई से बोतल का ढक्कन खोलता है, फिर कमरे से वो बाहर चला जाता है। अब ये जो राइटर है, जिसका चेहरा तो एकदम सफ़ेद पड़ा हुआ था, लग रहा था कि शरीर में खून ही नहीं है, वह उसके पीछे पीछे दरवाजे तक जाता है, वेटर के पीछे, और कहता है कि पुलिस पुलिस तो कोई नहीं है, पुलिस कहाँ गई? तो औसबल कहता है कि भाई, गहरी सांस लेता है और कहता है कि भाई कोई पुलिस नहीं थी, पुलिस तो थी ही नहीं। वास्तव में यह वेटर हेनरी ही सिर्फ था जिसको मैं पुलिस समझ रहा था। और वह आदमी कहाँ गया जो बालकनी वाला था? क्योंकि राइटर इसलिए पूछता है क्योंकि बोला है कुछ गड़बड़ होगा तो हम गोली चला देंगे। अब यदि जान जाएगा कि भाई वेटर से तुम पुलिस के नाम पर डरा रहे हो, यानी आदमी भी तो दोबारा आ जाएगा फिर इसके जाने के बाद, बोला ही था। तो यह बोलता है राइटर, ये औसबल राइटर को, कि वह कभी दोबारा नहीं आएगा, कभी दोबारा नहीं आएगा। युवा दोस्त देखो, क्योंकि उधर कोई बालकनी है ही नहीं। वह तो कूदा और 6 तल्ले पर इसका कमरा था, सीधे चला गया कहाँ? नीचे। तो देखिए कितना चतुराई से जो है औसबल बिना किसी बंदूक का प्रयोग किए, खास करके अपने ऊपर जब बंदूक भिड़ा हो तब भी बिना डरे अपना जान बचा लेना, अपने दोस्त की जान बचा लेना, और किसी पुलिस को भी इन्फॉर्म किए बिना, हल्ला हो हंगामा किए बिना, और किस प्रकार कहानी गढ़ करके, और दुश्मन से भी एकदम बचा लेना जाना, दुश्मन को मार देना हमेशा के लिए। तो यह सब देख कर राइटर जो है बहुत ही प्रभावित हुआ। अब तो राइटर समझ ही गया होगा कि नहीं भाई, सच में इसके पास एक सीक्रेट एजेंट का लक्षण है। तो सीक्रेट एजेंट कहने का मतलब राइटर यहाँ ये दिखलाना चाहता है कि एक बुद्धिमानी का प्रतीक होता है, उसके पास बुद्धि होना चाहिए, उसके पास बुद्धि होना चाहिए। कोई ज़्यादा रोमांटिक और फैशनेबल और स्टैंडर्ड जगह पर रहने वाला व्यक्ति, ढंग के कपड़े पहनने वाला व्यक्ति ही नहीं हो सकता है सीक्रेट एजेंट। तो ठीक है, मैं आशा करता हूँ कि आप अच्छी तरह से इस कहानी को समझ चुके होंगे। इसके राइटर हैं रॉबर्ट आर्थर जी। तो जो भी लोग इस चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किए हमारे चैनल को, तो भाई सब्सक्राइब करेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। सब्सक्राइब कर दें, वीडियोज़ वगैरह देखते रहिए, लाइक कीजिए, फ़ायदा उठाइए, अपने दोस्तों को भी दिखाइए, जो भी आपके फ्रेंड्स हैं इस प्रकार के वीडियोज़ के नीडी हैं, आवश्यकता है, उनको सीखना है, समझना है, तो भाई उनका हेल्प करेंगे तो आपको कुछ इसमें खर्चा थोड़े है, उनको भी फ़ायदा हो जाएगा, तो अच्छा रहेगा। ठीक है, आगे भी आप देखते रहिए इजीली इंग्लिश सॉल्यूशन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।